सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिले सबसे पहले। हेलो गाइस, तो मैं धीरेन्द्र ठाकुर फिर से हाजिर हूं अपने इस चैनल ऑनलाइन अर्निंग वर्ल्ड पर और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर। तो गाइस, फिर से मैं एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं जिसमें कि मैं आपको एक ऑनलाइन अर्निंग सोर्स के बारे में बताने वाला हूं और उसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था अपनी पहली वीडियो में। तो गाइस, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी ऑनलाइन सोर्स यानी कि ऑनलाइन जो अर्निंग एप्लीकेशंस हैं, जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो कंपनी जेन्युइन तरीके से वर्क कर रही है और उसके डॉक्यूमेंटेशंस, मतलब हर एक जो चीज़ होती है जो कि कंपनी की लीगलिटी चेक करने के लिए होती है, तो वो सब चीज़ें आप देखकर उस कंपनी को ज्वाइन कर रही हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और किसी भी नई कंपनी को ज्वाइन करने से पहले बहुत बार सोचना भाई, क्योंकि मैंने तो सारा एक्सपीरियंस कर लिया है। जो दिखता भी है ना अच्छा, जिसका दिखता कि स्वभाव अच्छा है लेकिन उसका अंदर का कोई नहीं जानता। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां होती हैं, बट आई एम नॉट बिलीव एनी कंपनी। मैं किसी कंपनी पर कोई भरोसा नहीं करता, सच बता रहा हूँ। तो इसीलिए मैं आपको बता दूँ कि गाइस, अगर काम करना है ना, रिस्क पर होता है कोई भी काम, ठीक है। और रिस्क ऐसा लो जिससे कि आपको कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। जो कि आपने इस हिसाब से लिया कि हाँ भाई, थोड़ा बहुत जो कि हमारे हिसाब से हो सकता है, अपन करके थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये सही है कि नहीं है। तो इस तरह का रिस्क लो और ऐसी कंपनी को लो जो कि मतलब जेन्युइन हो। ऐसा भी नहीं है कि मतलब हाँ भाई मैं रिस्क ले सकता हूँ, मेरे पास पैसे हैं, बट साला कंपनी ऐसे लगा दी, ऐसी कंपनी में हमने इन्वेस्ट कर दिया कि जहाँ से हमें कोई रिवॉर्ड मिलना नहीं है। तो ऐसी कंपनी हमें मतलब देखना चाहिए, इस चीज़ को बहुत अच्छे से गौर करना चाहिए, फरमाने जो भी होता है हिसाब किताब, तो वो सब करना चाहिए। तो आप लोगों को यही कहूँगा कि अगर आप कोई भी ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं तो दैट्स गुड। आपको अगर अच्छा है कि वहाँ से इनकम मिल रही है, सारा कुछ ठीक है, तो ज़्यादा निवेश ना करके अगर अच्छी इनकम हो रही है तो करो, दैट्स गुड, बहुत अच्छा है भाई, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन आपको एक बात यही बता दूँ कि अगर किसी के पास सोर्स नहीं है, ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं ऑनलाइन अर्निंग करना और आपके पास कोई अगर सोर्स नहीं है अपने फ्री टाइम में बैठ कर करने में या पर पार्ट टाइम में जो भी है, तो आपको मैं वही प्लेटफॉर्म बता देता हूँ कि अगर अब कोई जेन्युइन चल रहा है तो वो चल रहा है नेक्स्ट मनी, और उसको काफ़ी टाइम हो गया है, ठीक है। अब मेरे जो पार्टनर थे, जो कि मैं पहले ही ऑनलाइन अर्निंग वगैरह करता था, तो वो तब से लगे हुए हैं, अभी भी चल रही है कंपनी, बेटर है। उन्होंने पूरा मतलब चप्पा चप्पा छान लिया उस चीज़ का। तो सही चल रही है कंपनी, इनकम हो रही है और कोई ज़्यादा निवेश भी नहीं है, बिल्कुल छोटा सा निवेशमेंट है जो कि आम बंदा आराम से दे सकता है। और वो देने की बात भी क्या है यार, कंपनी तो रिटर्न कर रही है उसको, वो सब चीज़ें क्लियर करता हूँ। तो चलिए, हम आ चुके हैं स्क्रीन पर और यहाँ पर आपको कंपनी की पूरी डिटेल दी जाएगी। तो नेक्स्ट मनी जो ये कंपनी है वो पूरी तरह से बिजनेस एप्लीकेशन हैगी एक तरह से, जहाँ से कि आप अर्निंग कर सकते हैं। और उसी के बाद अब सेकंड हम प्रेजेंटेशन पे आएंगे और यहाँ पर आपके सामने जो खड़े हैं वो हैं कंपनी के सीएमडी मिस्टर अभिषेक कुमार बर्मन जी। और इन्होंने सर्विस प्रोवाइड आईटी कंपनी नेक्स्ट जेन इन्वेंटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से स्टार्टअप किया था महाराष्ट्र पुणे में, जो कि 11 दिसंबर 2013 को किया था। और उसी के बाद नेक्स्ट मनी नाम की एप्लीकेशन को 2017 में 1 जनवरी से शुरू किया और उसने पूरा एक अच्छा इतिहास रचा, जिसके कारण सभी लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली इनकम करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल जेन्युइन तरीके से। तो इसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने स्टार्टअप लिया और उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कंपनी का अप्रूव्ड किया गया, गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड किया हुआ लीगल सर्टिफिकेट और डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के थ्रू जो चल रहा है बिज़नेस, उसका एक डॉक्यूमेंटेशंस, उसकी पूरी एक एमसीएम रजिस्ट्रेशन, जो कि आप देख सकते हैं 278 नंबर पर कंपनी यहाँ पर आपको शो हो जाएगी, नेक्स्ट जेन इन्वेंटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं इस कंपनी का एमसीएम रजिस्टर्ड है। उसके बाद अब यहाँ पर कंपनी के कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, जो कि आपको मैं जूम करके दिखाऊंगा क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि ये फेक डॉक्यूमेंट्स हैं। तो यहाँ पर देखो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला हुआ है, जहाँ पे कि नेक्स्ट जेनवेंटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जो आपको यहाँ पर कंपनी का नाम शो हो जाएगा। और
सभी फॉर्म में जो कि यहाँ पर ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, और उसके बाद जीएसटी का सर्टिफिकेट है कंपनी के पास, जो कि यहाँ पर भी आपको मैं जूम करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपको क्लियरली नहीं दिखेगा क्योंकि थोड़ा वो डॉक्यूमेंट इस तरह का, तो नेक्स्ट जेन इन्वेंटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से आपको यहाँ शो हो जाएगा। उसी के बाद यहाँ पर एमसीएम रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट मिल जाएगा देखने को, और कंपनी का पैन कार्ड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स कंपनी के पीडीएफ में आपको मिल जाएंगी, जो कि मैं आपको लिंक में उस पीडीएफ का शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं। उसके बाद कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट कह सकते हो, जिसमें कि यहाँ पर ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट कंपनी को मिला है। उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल विलेजेस कमीशन सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो कंपनी को बहुत सारी मतलब सारी लीगलिटी कंपनी ने पूरी की हुई है, और कंपनी ने एक अच्छा नाम कमाया हुआ है मार्केट में। तो यहाँ पर कंपनी को कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं, जिसमें कि कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट कोड ऑफ ऑनर एक्सलेंस अवार्ड मिला है 2013 में। उसके बाद कंपनी को राजीव गांधी शिरोमणि अवार्ड मिला है 2013 में, और कंपनी को एक बेस्ट इनोवेटिव स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2017 में बाय द वर्ल्ड लीडरशिप फेडरेशन दुबई में एक अवार्ड मिला गया है, जो कि अभिषेक कुमार बर्मन जी को वहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में। और उसके बाद बेस्ट इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड 2017 में मिला है। तो इसी तरह के अवार्ड्स कंपनी को काफ़ी सारे मिले हुए हैं। उसके बाद कंपनी अवार्ड रिकॉग्नाइजेशन, जिसमें कि आपको यहाँ पे बता दें कि क्या क्या है। यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया अवार्ड 2013 में, भारत एक्सीलेंस अवार्ड 2014 में। तो इसी तरह से काफ़ी सारे अवार्ड मिले हैं। और फिर अब हम जानते हैं कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड क्यों करें। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं जैसे कि सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनीज़ हैं, जैसे कि पेटीएम, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, उबर, तो इस तरह की जितनी भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी हैं, ये करते ये हैं कि हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं एज़ मोबाइल रिचार्ज, या फिर किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए पेटीएम या फिर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट का यूज़ करते हैं। तो ये लोग हमको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और बदले में हम इनको पैसे देते हैं। जैसे कि हम कोई रिचार्ज करें तो बदले में इनको पैसे दे रहे हैं। तो यानी कि ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और बदले में हम इनको पैसे देते हैं। तो यहाँ पर हमको किसी भी तरह का कोई मतलब इनकम सोर्स नहीं मिल रहा इनके थ्रू। यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है कि एक बिज़नेस हो रहा है, बिज़नेस टू कस्टमर, यानी बिज़नेस और कस्टमर के बीच में बस रिलेशन है। यहाँ पर हमारी कोई इनकम नहीं हो रही है। लेकिन जो नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन है, वो बिज़नेस टू बिज़नेस मॉडल काम करता है, यानी कि नेक्स्ट मनी सर्विस तो प्रोवाइड करता ही है, साथ ही साथ आपको इनकम का एक सोर्स देता है, जहाँ से कि आप इनकम कर सकते हैं इस एप्लीकेशन में। तो इसीलिए यहाँ पर आपको लॉट्स ऑफ रिवॉर्ड मिलते हैं, डिस्काउंट मिल जाता है, कैशबैक, गारंटेड कैशबैक मिलता है, और रेफरल इनकम, जो कि आपका एक सोर्स है बहुत बेटर, जहाँ से कि आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मनी बिज़नेस ही क्यों करें, ये सबसे बड़ी बात है कि नेक्स्ट मनी बिज़नेस ही क्यों करें। तो यहाँ पर 21वीं सदी में डिजिटल और आर्थिक क्रांति लाने वाली पहली एप्लीकेशन है। सही बात है, क्योंकि ये देखो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इसने, जैसे पेटीएम है तो वो वहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या कर रहे थे कि अपना मतलब खर्चा कर रहे थे और अपनी सर्विस को यूज़ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये बिज़नेस टू बिज़नेस मॉडल होने के कारण हमको एक इंडिपेंडेंट बिज़नेस प्रोवाइड करती है, और यहाँ पर हमको एक रोज़गार देती है, जहाँ से कि हम इनकम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको देखो इसी तरह से काफ़ी सारा इन्होंने एक्सप्लेन किया हो कि क्यों नेक्स्ट मनी बिज़नेस करे, है ना। इसका एक रीज़न ये भी दिया हुआ है कि देखो यहाँ पर 1946 में 10 रुपये, ठीक है, 1966 में 10 रुपये जो हैं 100 रुपये के बराबर हैं। उसी के बाद 1966 में 100 रुपये जो थे वो 1986 में 1000 के बराबर है। तो यानी महंगाई जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो इसी तरीके से इन्होंने दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं इस पीडीएफ में। और उसके बाद नेक्स्ट मनी बिज़नेस करें किस चीज़ के लिए, तो यहाँ पे देखो कोई ऐसी बात है यार, ये सब देखो अभी तो प्लान तो बहुत ऐसे बताने लगूंगा तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, इसलिए आपको वैसे ही क्लियर करूँ। तो देखो यहाँ पर क्या कोई नहीं क्यों नहीं करना चाहता यार, सही ऐसी बात है, आप इनकम क्यों करना चाहते हो अपना गुड एजुकेशन के लिए, ठीक है। अपने बच्चों को, अगर आपके बच्चे हैं तो आपको इनकम होगी तब आपको अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकते हो, उनकी ट्यूशन फ़ी पे कर सकते हो, अच्छे से मतलब उनका एजुकेशन देख सकते हो। उसके बाद अच्छी हेल्थ होगी, पैसा होगा तो अच्छी हेल्थ होगी, ठीक है। घर में सारे मतलब कोई बीमारी से जूझेगा तो उसकी आप दवाई दरमस करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका क्या पैसा है तो आप खुला खर्चा करोगे, इधर उधर घूमोगे, ठीक है। अपना मतलब फ्रीडम रहोगे, टाइम फ्रीडम रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद फाइनेंशियली फ्री, किसी भी तरह का कोई पैसे के कारण आपको कोई रीज़न नहीं रहेगा, ठीक है। रिस्पेक्ट मिलेगी मार्केट में, अगर आप पैसा वाले हो गए, पैसा है तो यार रिस्पेक्ट है मार्केट में, बिल्कुल, है ना। तो इस तरह से उसके बाद अपनी खुशी, अपनी जो भी मतलब गाड़ी बाइक जो भी लेना चाहते हो, अपना पैसा है तो ले सकते हो भाई। उसके बाद ड्रीम हाउस जो भी ये दिखा रहे हैं इतना बड़ा, ठीक है। तो इन चीज़ों पे वैसे तो मैं इतना गौर नहीं फरमाऊँगा, क्योंकि यार देखो अर्निंग अपने पर डिपेंड करती है, जितना अच्छा करोगे आप उस हिसाब से अपना लेवल बना सकते हो। गाड़ी मोटर दिखाने से कोई गाड़ी मोटर नहीं खरीद लेता, इसलिए जो कि आपको अपने हिसाब से जैसे भी आपको लगे सबसे बेटर कि हाँ भाई थोड़ा इनकम जैसे करा जा सकता है, ज़्यादा करा जा सकता है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर हम कैसे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप नेक्स्ट मनी ऐप पे चले जाओगे, नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन पे चले जाओगे, और उसके जाने के बाद वहाँ पर आपको साइन अप करना पड़ेगा। और साइन अप करने के पहले जो कि आपको वहाँ पर एक रेफरल लिंक होगा, जो कि मैं आपको दे दूँगा रेफरल लिंक, तो वहाँ पे वो आपको डालना है और उस फॉर्म को भर के सबमिट करना है। उसके बाद आपकी आईडी बन जाएगी और वहाँ पर आपको एप्लीकेशन में 50 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फिर आपको एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा सारे जो भी ऑप्शन है कंपनी के, रिचार्ज मिल जाएगा, बिल्स मिल जाएगा, ठीक है, जो भी पे कर सकते हैं हम। जैसे पेटीएम में रहता है ऑप्शन के रिचार्ज, शॉपिंग, है ना, ये सब। तो जितने पेटीएम में जिस तरह से रहता है तो सारे ऑप्शन वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद कैसे हम इसका स्टार्टअप करें, इस बिज़नेस को हम कैसे स्टार्टअप करें। देखो दोस्तों, कोई भी अगर बिज़नेस है तो उसको चलाने के लिए हमको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, कुछ ना कुछ निवेश करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी देखो एक तरह की हमें जैसे कह लो कि कंपनी का भी मतलब उसमें है प्रॉफिट, तो कंपनी का भी होगा तभी चल रही है, ठीक है। उसके बाद लेकिन अगर हमको इनकम करना है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ निवेश तो करना ही पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरह से एक प्राइम मेंबरशिप जो कि लाइफ टाइम के लिए आपको एक बारी मिल जाएगी, और उसका अमाउंट जो कि 1770 रुपये है, जिसमें कि 1500 रुपये आपका कंपनी को मतलब एक तरह से कंपनी को देना है। उसके बाद 270 रुपये जो कि जीएसटी कंपनी पे करती है, ठीक है। इस क्योंकि कंपनी के पास पूरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, सारा कुछ है, तो कंपनी को जीएसटी भी पे करना पड़ता है। तो उसी हिसाब से 1770 रुपये टोटल है। 1500 रुपये जो कि कंपनी को जाता है, जिसके कारण कंपनी इनकम देती है लोगों को उसी 1500 में से। उसके बारे में भी क्लियर करूँगा कि कंपनी को जो पैसा जाता है तो कितना डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनी, कैसे करती है, तो वो सब, ठीक है। तो इस तरह से आप आईडी अपग्रेड यहाँ पे कर सकते हो 1770 रुपये से। उसके लिए आपको ये लाइफ टाइम के लिए मेंबरशिप मिल जाएगी 1550 रुपये से। तो अब बात करते हैं कि कंपनी में कितनी तरह की इनकम है। तो कंपनी में पूरे 10 तरह की इनकम है, जो कि अलग अलग तरीके से मिलती है। तो यहाँ पर हम पहले इनकम के बारे में बात करते हैं, जो कि कैश बैक एंड रिवॉर्ड के रूप में है। तो यहाँ पर हमको जो कंपनी की हमें इनकम देती है तो वो हमें कैशबैक के रूप में होती है। जैसे कि हम कोई भी मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, डाटा कार्ड रिचार्ज, या फिर किसी भी तरह की जो भी हम सर्विस यूज़ करते हैं इस एप्लीकेशन में, तो उनसे आने वाला कैशबैक जो होता है वो वहाँ से हमारी इनकम होती है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर कैशबैक और रिवॉर्ड के रूप में जो कि यहाँ पर इनकम होती है। और उसी के आगे हम इसी में दिखाते हैं आपको। तो देखो यहाँ पर बिल्स, अगर बिल पेमेंट करते हैं किसी भी तरह का, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, वाटर बिल, पोस्टपेड बिल, लैंडलाइन बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इस तरह का किसी भी तरह का हम जो इसमें दिखाया गया है वो बिल पे करते हैं, तो वहाँ पर हमको 25% डिस्काउंट पॉइंट मिलता है। अब ये 25% डिस्काउंट पॉइंट क्या होता है कि आपको 25% का डिस्काउंट पॉइंट, जैसे 3000 रुपये का हम बिल पे करते हैं, तो उसका 25% हमको डिस्काउंट पॉइंट मिलेगा। यानी कि जो 25% है, 3000 का जितना भी 25% होगा वो डिस्काउंट पॉइंट के रूप में हमारे एप्लीकेशन में पॉइंट आ जाते हैं। और एक पॉइंट की वैल्यू जो रहती है वो 1 रुपये के बराबर रहती है। उसका इस्तेमाल भी हम तब कर सकते हैं जब हम यूज़ करेंगे सर्विस को, वो तो उसके भी हमें बहुत बेनिफिट्स होने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखो नेक्स्ट शॉपी के थ्रू, यानी कि जो नेक्स्ट शॉपी कंपनी का पोर्टल है, ठीक है, जो कि आपको एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पर अगर आप किसी भी तरह का प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे कि कपड़े खरीदते हैं या फिर कोई ग्रोसरी सामान, फुटवेयर, ठीक है, या फिर जैसे कि मोबाइल का कोई ईयरफोन हो गया, ठीक है, कोई हेडफोन हो गया, कोई और कवर हो गया, तो किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदती हैं, तो उस पर भी जो है 1% से लेकर 70% तक का आप अपना जो रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलता है उसको यूज़ कर सकते हैं
आप जब शॉपिंग करेंगे कंपनी के शॉपिंग पोर्टल पे, तो उसका पूरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर एक बेनिफिट हो जाता है, एक इनकम हो जाती है इस रूप में। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा कैशबैक रहता है वो हमें ट्रेन बुकिंग पर, ठीक है, बस बुकिंग पर, फ्लाइट बुकिंग पर और होटल बुकिंग पर, इन सब पर भी हमको कैशबैक मिलता है। और वो हमें 1% से लेके 5% तक का कैशबैक मिलता है। अब यहाँ पर कंपनी ने डिटेल में भी डिफ़ाइन किया है कि कितना कितना परसेंट आपको गारंटेड मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको नीचे इस तरह में दिखाया हुआ है टोटल सेविंग। तो जैसे अगर आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं, ठीक है, आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो आपको मोबाइल रिचार्ज पर 3% का कैशबैक मिलता है, ठीक है, गारंटेड। ये मैंने 22 नवंबर को रिचार्ज किया था 698 का, जिस पर कि मेरे को 21 रुपये कैशबैक मिला 3% कैशबैक के रूप में। उसके बाद डिश टीवी रिचार्ज जो है उस पर भी गारंटेड 3% का कैशबैक मिलता है। उसके बाद बस, ट्रेन, फ्लाइट बुकिंग, इन सब पर भी आपको 5% तक का कैशबैक मिलता है। उसके बाद बाइंग इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, इन सब पे आपको 5%, हेल्थ इंश्योरेंस पे आपको 10%, लाइफ इंश्योरेंस पे आपको 10%, और अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट शॉपिंग जैसे अगर आप कुछ करते हैं तो उस पर आपको 2% तक का कैशबैक मिलता है। तो इसी तरह से कंपनी ने यहाँ पे परसेंटेज डिफ़ाइन की है कि जो कि आपको मिलना है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं रेफरल इनकम का, जो कि सबसे 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 इम्पोर्टेंट है इस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ से कि लोग अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और एक अच्छा सोर्स बन चुका है, जहाँ से कि मतलब एक रेफरल प्रोग्राम के कारण एक लोग अपना अच्छा इनकम कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक रेफरल प्रोग्राम रखा गया जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो, जो भी हमारा रेफरल के थ्रू, यानी कि हम लोगों को जो शेयर करते हैं, उनको बताते हैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में, उनको भी एक अर्निंग का सोर्स हम बताते हैं। तो यहाँ पर उनके जो है हमारे साथ काम करने पर यहाँ पर अर्निंग होती है। तो देखो यहाँ पर जो भी हमारी अर्निंग होती है, जो भी हमारा मतलब रेफरल इनकम होता है, तो उसका 500 रुपये अगर आपके मिनिमम अर्निंग होती है तो आप अपने बैंक अकाउंट में तुरंत कि 24 घंटे में किसी भी टाइम पर आप तुरंत इंस्टेंट लगा सकते हैं, ठीक है, विड्रॉल, और वो तुरंत आपके साथ IMPS उसी टाइम हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह से कंपनी यहाँ पर आपको पूरा क्लियर करती है कि कितने रुपए जो कि आपको कितने लेवल से मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो पूरे 10वें लेवल तक का यहाँ पर आपको इनकम मिलता है, जो कि आपको उसी 1500 रुपये का 74% कंपनी 74% डिस्ट्रीब्यूट करती है, और वो आपको 10वें लेवल तक का इनकम यहाँ पर देती है उसी 1500 रुपये में से। तो यहाँ पर आपको आपके फर्स्ट लेवल में 300 रुपये मिलते हैं आपका डायरेक्ट वालों से, यानी फर्स्ट लेवल से, और सेकंड लेवल वालों से यहाँ पर कंपनी आपको 30 रुपये देती है। फिर तीसरे लेवल से 45, चौथे से 60, पाँचवें से 75, फिर 6वें से 90, और 7वें से 105, 8वें से 120, 9वें से 135, और लास्ट 10वें से 150। यानी कि जितने लेवल बढ़ते जा रहे हैं तो उस हिसाब से आपका इनकम भी जो है बढ़ता जा रहा है विद जो बढ़ने वाला अमाउंट, यानी कि जो इंक्रीजिंग अमाउंट में जो कि आपका अमाउंट यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो इसी तरह से कंपनी यहाँ पर 74% जो कि कंपनी रख रही थी 1500 रुपये, जैसे कि आपको पहले बताया था, तो उसी में से कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है यहाँ पर इनकम, जो कि 10वें लेवल तक इनकम डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर कर रही है। तो इसी के 5 के मल्टीपल में आपको यहाँ पर दिखाया है कि जैसे कि आपके फर्स्ट लेवल में अगर 5 लोग के डायरेक्ट अगर आप कर देते हैं तो आपको टोटल इनकम 1500 रुपये का होगा, यानी कि 300 रुपये हर एक बंदे से मिलेगा, और 1500 रुपये का इनकम आपके फर्स्ट लेवल वाले से होगा। फिर सेकंड लेवल में, यानी कि आपके दूसरे लेवल में जो भी आपके फर्स्ट लेवल में डायरेक्ट में होंगे, अगर वो भी इसी तरह से आपके जो कि 5-5 डायरेक्ट लगाते हैं, ठीक है, तो आपको आपके सेकंड लेवल वाले से 30 रुपये मिलेगा हर एक मेंबर से, यानी 25 मेंबर की अगर टीम बन जाएगी आपकी तो आपको 750 रुपये आपको सेकंड लेवल से आएंगे, यानी टोटल 1500 प्लस 750, यानी कि आपको टोटल 2250 रुपये मिलेंगे। उसके बाद फिर इसी तरह से तीसरे लेवल में, चौथे लेवल में, 5वें लेवल में, अगर आप 5 के मल्टीपल में, कंपनी ने यहाँ पे पूरा चार्ट दिखाया हुआ है, तो अगर इस 5 के मल्टीपल में अगर आप यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है, तो आप अगर 100% सक्सेस होते हैं, वैसे तो ये तो एक तरह से मतलब चार्ट, एक तरह से मतलब एक विज़न दिखाया कि हाँ भाई इस तरह से इनकम कैलकुलेशन है ये, जिसे हम देख सकते हैं कि हाँ किस तरह से इनकम होगा। तो 5 के मल्टीपल में अगर चलोगे तो यहाँ पर अगर 100% आप अगर काम करोगे इस तरह का, तो यहाँ पर आपको
टोटल इनकम यानी 10वें लेवल तक का जो आपको दिखाया, टीम साइज़ इतना बड़ा है जो कि मैं बोलने में भी हिचकिचाऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इतने अगर करते हो तो 178 करोड़ रुपए का इनकम होता है, ठीक है, जो कि अगर आप 100% करेंगे तब, और अगर उसका 10% भी आप कर दें तो यहाँ पर तब भी आपको 17.8 करोड़ रुपए का इनकम होता है। और अगर वो भी ना कर पाएँ तो 1% अगर कर पाएँ तब भी जो आपका है वो भी करोड़ में इनकम होगा, जो कि 1.78 करोड़ रुपए की आपका इनकम होगा। उसके बाद अगर आप 1% भी ना हो पाए, 0.1% यानी 0.1% अगर हो पाए तब भी आपका इनकम, जो कि एक बहुत बड़ा इनकम होगा, जो कि 17.8 लाख रुपए का इनकम होगा अगर इस चार्ट के मुताबिक चलोगे तब। तो इसी तरह से एक रेफरल प्रोग्राम है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो उसके मुताबिक आप चल सकते हो, तो उस हिसाब से आप इनकम कर सकते हो यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखो, कंपनी ने कुछ यहाँ पर जो ऑफ़र्स रखे हुए हैं अपने यूज़र्स के लिए। जिस दिन भी ज्वाइनिंग हुई है उसके अगर 30 दिन के अंदर आप अपना फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल कंप्लीट करते हैं, जिसमें कि आपको फर्स्ट लेवल में 5 आईडी अपग्रेड चाहिए और सेकंड लेवल में 25 आईडी अपग्रेड चाहिए विद इन 30 डे के अंदर। अगर आप ऐसा करते हैं तो कंपनी आपको गोवा का टूर देगी, जहाँ पे कि आप इंजॉय करेंगे अपने जो भी एक पार्टनर जो भी आपके साथ जाना चाहता है तो उसके साथ इंजॉय कर सकते हैं ये गोवा टूर। और उसके बाद अगर यहाँ पर आप 90 दिन में, जब भी आपका आईडी अपग्रेड हुआ उसके विदिन 90 डेज़ के अंदर, 90 दिन के अंदर अगर आप यहाँ पर इस तरह से, जैसे कि फर्स्ट लेवल में 5 आईडी अपग्रेड, सेकंड लेवल में 25 और तीसरे लेवल में अगर टोटल 125 तीसरे लेवल में करते हैं, तब आपको यहाँ पर कंपनी दुबई टूर देती है, जो कि मतलब एक बहुत ही अमेजिंग है, जो कि मतलब बाहर की कंट्री में आप पूरा विज़िट कर सकते हो, पूरा एंजॉय कर सकते हो। तो इसका अगर आप कंडीशन जैसे कि 90 दिन के अंदर आपको इतना करना होगा, अगर उसको करते हैं तो इसको आप टूर को अचीव कर सकते हैं। और उसी के बाद कंपनी ने फिर यहाँ पर तीसरी इनकम जो कि दी हुई है, जो कि है सिल्वर लेवल रॉयल्टी। इसके बारे में भी हम ब्रीफ में जानेंगे। ये इसमें सिल्वर लेवल रॉयल्टी अचीव करने के लिए आपको आपके डायरेक्ट में, यानी आपको अपने फर्स्ट लेवल में 5 आईडी चाहिए जो कि अपग्रेडेड हों, और उसके बाद आपने सेकंड लेवल से लेके 10वें लेवल तक एक एक आईडी अगर अपग्रेड करा लेते हैं, तब आप यहाँ पर सिल्वर लेवल रॉयल्टी अचीवर बन जाते हैं, जिसमें कि आपको यहाँ पर कंपनी 10वें लेवल के बाद, यहाँ पर ऑप्शन आपको 10वें लेवल तक का ही नहीं बल्कि 10वें लेवल के बाद जितनी भी आईडी लगेगी आपके ही टीम में हो गए वो 10वें लेवल के बाद भी, वो आपको शो भले ही ना हो, लेकिन आपको इनकम 11वें लेवल से भी आएगी, 12वें लेवल से भी आएगी। और जितनी भी आईडी आपके 10वें लेवल के बाद अपग्रेड होगी तो हर एक आईडी से आपको यहाँ पर 15 रुपये की इनकम होगी। यानी 11वें लेवल में, 12वें लेवल में, 13वें लेवल में, जिस भी लेवल में अगर आईडी अपग्रेड होगी तो आपको हर एक मेंबर से अपग्रेड होने पर 15 रुपये का इनकम मिलेगा, जो कि यहाँ पर सिल्वर लेवल रॉयल्टी रखा गया है 1%। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं लीडरशिप रॉयल्टी की। अब लीडरशिप रॉयल्टी क्या चीज़ है तो इसके बारे में भी जानते हैं। सिल्वर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद आपके डायरेक्ट 5 टीम लीडर को उनके 5-5 कराने में मदद करें। तो ये देखिए, अगर आप यहाँ पर अपने जो भी डायरेक्ट में अपने 5 लोगों को यहाँ पर अपग्रेड कराया, अगर आप अपने फर्स्ट लेवल वाले यानी डायरेक्ट लेवल में जो 5 लोग हैं उनके भी 5-5 अगर डायरेक्ट कराने में उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है, यानी उनकी टीम बनाने में उनको गाइडेंस देते हैं, हर एक चीज़ देते हैं, तो यहाँ पर आपको अपने डायरेक्ट वालों से, यानी कि जो भी आपके 5 मेंबरशिप थे अपने फर्स्ट लेवल वालों में, उनसे आपको यहाँ पर 10% तक का लीडरशिप रॉयल्टी मिलेगा। यानी कि जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर में बताया गया है, जैसे अगर आपका फर्स्ट लेवल में जो भी बंदा होगा, ठीक है, पहला बंदा होगा, जैसे 5 बंदे हैं तो पहला वाला बंदा अगर 5,000 रुपये की इनकम करता है पर डे, ठीक है, तो आपको उसकी इनकम का 10% मिलेगा, यानी कि आपको 500 रुपये उसकी इनकम का मिलेगा। और उसी तरह से जो भी आपके फर्स्ट लेवल में जो दूसरा बंदा होगा, अगर वो 10,000 की इनकम कर रहा है तो आपकी उसकी इनकम का
10% मिलेगा, यानी आपको उसकी इनकम का 1000 रुपये मिलेगा। इसी तरह से डायरेक्ट में तीसरा बंदा कोई होगा, फिर वो अगर 20,000 की इनकम कर रहा है, उसी तरह से उसका भी जो है आपको 10% मिलेगा, यानी 2000 रुपये। इस तरह से आपको टोटल जो डायरेक्ट में 5 बंदे होंगे तो उससे आपको लीडरशिप रॉयल्टी इनकम यहाँ पर मिलेगा, जो कि 10% है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं गोल्ड लेवल रॉयल्टी। तो यहाँ पे देखिए, गोल्ड लेवल रॉयल्टी लेने के लिए आपके डायरेक्ट रेफरल में कम से कम 5 सिल्वर डिस्ट्रीब्यूटर होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि आपको पता ही लग गया कि सिल्वर रॉयल्टी अचीव करने के लिए आपको आपके डायरेक्ट में 5 आईडी अपग्रेड चाहिए, और सेकंड लेवल से लेकर 10वें लेवल तक हर एक लेवल पर एक एक आईडी अपग्रेड चाहिए, जिससे कि आप सिल्वर लेवल रॉयल्टी अचीवर बनते हैं। वही सिल्वर लेवल रॉयल्टी अचीवर अगर आप अपने डायरेक्ट में 5 सिल्वर लेवल रॉयल्टी अचीवर बनाते हैं, और वो 5 लोग आपके डायरेक्ट में अगर होते हैं जो कि सिल्वर अचीव करते हैं, तब आप यहाँ पर कंपनी में गोल्ड लेवल रॉयल्टी अचीवर बनते हैं, जिससे कि आपको आपके 10वें लेवल के बाद जितनी भी आईडी लगेंगी, तब आपको कंपनी हर एक मेंबर से जो कि अपग्रेड होंगे, तो उनसे आपको 30 रुपये का इनकम होगा, चाहे 11वें लेवल में हो चाहे 12वें में ना। तो हर एक आईडी अपग्रेड 10वें लेवल के बाद आईडी अपग्रेड होने पर आपको यहाँ पर 30 रुपये हर एक आईडी से मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरह से आपको गोल्ड लेवल रॉयल्टी 2% मिलता है। और फिर डायमंड लेवल रॉयल्टी। अब डायमंड लेवल रॉयल्टी क्या चीज़ है उसको भी जानते हैं। डायमंड लेवल रॉयल्टी अचीव करने के लिए आपको आपके फर्स्ट लेवल से लेके 10वें लेवल के बीच में लाइन वाइज 5 गोल्ड अचीवर चाहिए, जिससे कि आपको डायमंड लेवल रॉयल्टी यहाँ पर अचीव होती है। और आपको फिर 10वें लेवल के बाद जितनी भी आपकी टीम में आईडी अपग्रेड होंगे 1770 रुपये से, तब आपको हर एक अपग्रेडेड मेंबर से 45 रुपये का इनकम होगा, जिससे कि आप यहाँ पर डायमंड लेवल रॉयल्टी 3% ले पाएंगे। अब लास्ट रॉयल्टी आती है जो कि है कंपनी रॉयल्टी इनकम। तो इसको अचीव करने के लिए आपको आपके फर्स्ट लेवल से लेके 10वें लेवल के बीच में 5 आईडी किसी भी लेवल पर आपको डायमंड रॉयल्टी अचीवर चाहिए, जिससे कि आप कंपनी में बन जाते हैं कंपनी रॉयल्टी अचीवर। और आपको कंपनी अपनी टर्नओवर का 1% देती है, यानी कि कंपनी में जितनी भी आईडी अपग्रेड होगी तो उस हिसाब से आपको 15 रुपये पर आईडी मिलेगा, जिससे कि आपको यहाँ पर कंपनी रॉयल्टी इसी प्रकार मिलती रहेगी। 8वीं इनकम आती है अब रीपरचेज इनकम। तो ये किस तरह से होती है, अगर आपके जो भी फर्स्ट लेवल से लेके 10वें लेवल में जो भी आपके टीममेट हैं, जो भी आपके मेंबर, आपने जो भी मतलब जिनको भी इस बिज़नेस में ज्वाइन किया है, और वो लोग यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं, रिचार्ज कर रहे हैं, या फिर बस बुकिंग, फ़्लाइट बुकिंग, या फिर किसी भी तरह का सर्विस यूज़ कर रहे हैं, और उन सर्विस को यूज़ करने पर उनको जो कैशबैक मिलता है, तो उस कैशबैक का 25% आपको हर एक लेवल से मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको रीपरचेज इनकम सभी शॉपिंग, रिचार्ज बुकिंग, बस बुकिंग, फ़्लाइट बुकिंग, किसी भी तरह की होटल बुकिंग, या फिर कोई भी सर्विस जो कि इसमें दिखाई गई है, उस पर आपको यहाँ पर इनकम जनरेट होता है। और नेक्स्ट इनकम आती है ऑटो बाइनरी इनकम। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। और यहाँ पर आती है जो लास्ट इनकम है मर्चेंट रॉयल्टी इनकम। तो ये दोनों इनकम आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से सबको समझाने वाले हैं, इसका पूरा कैलकुलेशन करके हर एक चीज़ आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप जल्द ही जल्द हमारे यूट्यूब चैनल पे पाएंगे। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि जो भी ट्रेनिंग एंड सेमिनार्स कंपनी ने किए हैं, तो वो सारी इसकी पिक्चर्स यहाँ पर इन्होंने डाली हुई है अपने PDF में। तो आप देख सकते हैं इनके सेमिनार इन्होंने कराए हैं और सारी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन्होंने कराए हैं, तो उस सारी की पिक्चर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर 7th मंथ में जो अचीवर बने थे क्राउन डायमंड मिस्टर राहुल एंड राकेश जी, जो कि आप इन फोटो में देख सकते हैं उनको। और उसके बाद यहाँ पर जो डायमंड अचीवर थे वो हैं श्री चंद्र शेखर शर्मा जी, और दूसरे जो है सचिन सूर्यवंशी जी। और उसके बाद यहाँ पर गोल्ड अचीवर बने थे जो कि श्री सुभाष चंद्र, और उसके बाद यहाँ पर मिस्टर अनिकेत खन्ना। और यहाँ पर देखो ये जो नेक्स्ट मनी के प्रमोटर हैं
आर्या विद सुभाष जी के साथ। तो ये लोग नेक्स्ट मनी के प्रमोटर हैं। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट मनी प्रमोटर, जो कि यहाँ पर सारी इनकी फ़ोटोज़ वगैरह दिखाई हुई है। और फिर यहाँ पर जो भी गोल्ड स्टार रॉयल्टी अचीवर थे, यहाँ पर उन लोगों का भी फ़ोटो दिखाया गया है। जयपुर में जो गोल्ड स्टार रॉयल्टी अचीवर बने थे तो उनका भी इसी तरह से फ़ोटो दिखाया। तो इस तरह से पूरा मतलब दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर नेक्स्ट मनी में आईडी कैसे बनानी है, तो देखो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर नेक्स्ट मनी लिखकर नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। और उसके बाद नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन को ओपन करना है। और फिर ओपन करने के बाद साइन अप पर क्लिक करके वहाँ पर आपको रेफरल नेम में धीरेन्द्र 1990 DHARENDER 1990 आपको रेफरल नेम में डालना है। और फिर अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद ईमेल आईडी और फिर यूज़र नेम में आपको अपना एक यूज़र नेम डालना है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल में आपको मेरा ही देखने को मिल गया, धीरेन्द्र 1990। तो इसी तरह से आप भी जैसे कि कुछ भी रख सकते हैं अपना नाम लिखकर। उसके बाद जो भी आप 123 या फिर 143 इस तरह से आप जो भी लिखकर अपना एक यूज़र नेम बना सकते हैं। और चेक पर क्लिक कर कर आप उसे चेक कर सकते हैं कि वो यूज़र नेम अवेलेबल है या नहीं। उसके बाद आपको अपना फुल नेम डालना है, जो कि पैन कार्ड पर मौजूद है। पैन कार्ड के हिसाब से ही वही नेम डालना है, कोई अलग मत डालना। और उसके बाद फिर पासवर्ड क्रिएट करना है। और पासवर्ड में आप ध्यान से डालें, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे दिखाया है संजय @123। तो आपका अगर कोई भी है जो भी नाम है तो उस हिसाब से आप राहुल @143 इस तरह से कोई भी कोडिंग करके आप यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो 2 बार वही सेम पासवर्ड डालने के बाद एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। और फिर साइन अप करना है नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन पर। और फिर आपको OTP आएगा, और जिससे कि आपकी आईडी नेक्स्ट मनी पर लॉगिन हो जाएगी। और उसके बाद आपको किस तरह से अपनी आईडी अपग्रेड करनी है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।